बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्दो सलातो बाद वाजिबुल एहतराम आज का हमारा सबक जो हमने इल्म तजवीद के हवाले से शुरू किया हुआ है। इल्म का माना होता है जानना, पहचान करना, मार्फत करना। अब इल्म किसी चीज़ का भी हो उसका माना जानना ही है। अब जब इसके साथ हमने ख़ास किया तजवीद को, और तजवीद का माना है किसी चीज़ को सुथरा करना, साफ़ करना, उम्दा करना, संवारना, किसी चीज़ को साफ़ सुथरा करके सामने लाना। उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। आप देखिए जो सोना होता है, सोना उसकी एक डली होती है और उसको अच्छे अंदाज से वो डली को पिघलाया जाता है, फिर मशीनों पे लाया जाता है, फिर उसको तराशा जाता है। तराशने के बाद जब उसको जेवर की सूरत बना के सामने रखा जाता है तो उसको सवार के रखा जाता है। ऐसे ही अल्लाह ताला के पाक कलाम कुरान मजीद के अल्फाज हैं, उनको खूबसूरत करके संवार के जहाँ से वो लफ्ज़ अदा होता है, जो उसका मखरज है, वहाँ से उसको अदा करना। उसके बाद उसकी तमाम सिफ़ात को अदा करना। और लफ्ज़ जो होता है वो एक समझ लें कि एक ज़ात है और ज़ात की सिफ़ात होती हैं। मिसाल के तौर पे हर जो लफ्ज़ है वो 5 सिफ़तों पर मुश्तमिल होता है। या तो वो बुलंदी वाला लफ्ज़ होगा, नंबर 1। फिर उसमें दूसरी सिफ़त पाई जाएगी, या वो शिद्दत वाला होगा या नरमी वाला होगा, 2। या फिर उसकी तीसरी सिफ़त पाई जाएगी कि उसमें मोटापा भी पाया जाता है, यानी बुलंदी मोटापे वाली है या नहीं, कि उसकी अदायगी में ज़ुबान तालू की तरफ ऊपर को होती है या नहीं होती। अगर तालू की तरफ ऊपर को होती है तो वो रूह मोटे पड़े जाते हैं। ये 3 सिफ़तें हो गई। अब चौथी सिफ़त है कि उनकी अदायगी में ज़ुबान ऊपर मिलती है या नहीं मिलती। एक तो था बुलंद होती है या नहीं, दूसरा है कि मिलती है या नहीं मिलती। इसको कहते हैं कि ये चौथी सिफ़त है। और पांचवी सिफ़त है कि वो लफ्ज़ कहीं फिसल कर तो नहीं अदा होता। ये बैक वक़्त हर हरफ में 5 सिफ़ात पाई जाती हैं। इनमें से एक भी सिफ़ात मफ़कूद हो जाए तो वो लफ्ज़ में गलती पाई जाती है। तो गलती की वजाहत मैं पहले सबक में कर चुका हूँ कि गलती की 2 किस्में हैं, और उन 2 किस्मों में से एक जो गलती है उसका पढ़ना भी हराम है और सुनना भी हराम है। और अला हाज़िल क़ियास आज के सबक में जो मैं बयान करना चाहता हूँ वो है कि कुरान पाक के हुरूफ़ तहज्जी में दूसरा लफ्ज़ है जिसकी आवाज़ नाक में जाती है। वो लफ्ज़ है मीम। इससे पहले हमने नून का तज़किरा किया है कि नून की आवाज़ नाक में जाती है। उसके हमने 4 कायदे बयान किए थे कि नून साकन के बाद 6 हरूफ़ हल्की में से कोई हरफ आए तो वहाँ इज़हार हल्की होगा। फिर हमने दूसरा कायदा बयान किया था कि नून साकन के बाद यरमलून, या रा मीम लाम वाओ नून, ये 6 हरफों में से कोई हरफ भी आ जाए तो वहाँ इदगाम होगा। फिर हमने तीसरा कायदा पढ़ा था कि इकलाब, नून साकन के बाद बा आ जाए तो नून को मीम से बदल देते हैं। फिर चौथा कायदा हमने पढ़ा था कि नून साकन या तनवीन के बाद 6 हरूफ़ हल्की, 6 हरूफ़ यरमलून, 1 हरफ़ बा और 1 अलिफ, चूँकि अलिफ जो होता है वो खाली होता है। इन 14 हरफों को 29 में से 14 निकालें, बाकी 15 हरूफ बचते हैं। 15 में से कोई भी लफ्ज़ आ जाए तो वहाँ इख्फ़ाए हकीकी होता है, यानी लंबा गुन्ना होता है। उसकी मिसाल मैंने दी थी मिन क़ब्लिक। आज का हमारा सबक है मीम साकिन का। मीम साकिन के बाद भी 29 हरफ आने हैं। इसके 3 कायदे हैं। मीम साकिन के बाद अगर मीम आ जाए तो वहाँ इदगाम होता है। इसको इदगाम शफ़वी कहते हैं। शफ़तैन दोनों होंठों को कहते हैं।
लिसान ज़ुबान को कहते हैं, शफ़तैन होंठों को कहते हैं, और मीम दोनों होंठों से अदा होती है। इस वजह से इसको इदगाम शफवी कहा जाता है। अब फिर दोबारा ज़रा सुने, मीम साकन के बाद मीम मुतहर्रिक आ जाए तो वहाँ इदगाम शफवी होगा। मिसाल के तौर पे अमन, मन, मीम साकन के बाद मीम आई, यहाँ इदगाम शफवी होगा। ये है एक कायदा। अब दूसरा कायदा, मीम साकन के बाद लफ्ज़ बा आ जाए तो वहाँ इख्फ़ाए शफवी होता है। इख्फ़ा का माना मैंने पहले बताया है, फिर बता देता हूँ। इख्फ़ा का माना है छुपाना, पोशीदा रखना। तो यहाँ भी लंबा गुन्ना होगा। मिसाल देने लगा हूँ, वमा हुम बिमुमिनीन। अब मीम साकन के बाद बा है तो यहाँ लंबा गुन्ना होगा। इसको इख्फ़ाए शफवी कहते हैं। अब मीम साकन के बाद मीम आए तो इदगाम शफवी, मीम साकन के बाद बा आए तो इख्फ़ाए शफवी। अब 29 हरफों में से 2 हरफ निकले और एक हरफ अलिफ भी निकल गया, क्योंकि अलिफ खाली होता है, वो साकिन के बाद आ नहीं सकता। कितने हरफ निकल गए? 29 में से 3 हरफों के अलावा बाकी बच गए 26 हरूफ। 26 हरूफ में से कोई हरफ भी आ जाए तो वहाँ गुन्ना नहीं होगा लंबा, वहाँ सिर्फ और सिर्फ इजहार शफवी होगा, इजहार होगा। मिसाल देता हूँ, अम लाम, अम ये मीम साकन है, उसके बाद लाम आ रहा है, तो लाम इजहार वाले हरफों में से है, 26 हरूफ में से है, लिहाजा यहाँ इजहार शफवी होगा। ऐसे ही अनअमता, अनअमता, आम मीम साकन है, उसके बाद ता है, ता भी इजहार वाले लफ्ज़ों में से है, लिहाजा इजहार शफवी होगा। अलैहिम गैरिल, मीम साकन के बाद गैन आ रहा है हुरूफ़े इजहार वाले हरफों में से, 26 हरूफ में से, लिहाजा इजहार शफवी होगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, आज का हमारा सबक का ख़ुलासा ये है कि मीम साकन के 3 कायदे हैं। मीम साकन के बाद मीम आ जाए तो वहाँ इदगाम शफवी होता है, मीम साकन के बाद बा आ जाए तो वहाँ इख्फ़ाए शफवी होता है, मीम साकन के बाद मीम और बा और अलिफ 3 हरफों के अलावा कोई भी हरफ आ जाए तो वहाँ इजहार शफवी होगा। तो वहाँ ज़ाहिर करके पढ़ना है, लंबा गुन्ना नहीं करना। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।